हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाची आगुथा सीजन 1 एपिसोड 18 एंड 19। एपिसोड के स्टार्ट पे हमें जेबर को दिखाया जाता है जो जानका को घसीटते हुए लेके जा रहा होता है और ये सोच के खुश होता है कि उससे अपने बॉस से इनाम मिलेगा। उसी दौरान जेबर को एक गोली आके लगती है और इस गोली की आवाज एंजल ने भी सुनी होती है। फिर हम उस रेडर को देखते हैं जो एंजल से लड़ने आया था। वो रेडर बहुत ज्यादा डरा हुआ और वो रेडर एंजल से कहता है, मुझे लगता है कि सबने अपनी फाइट खत्म कर ली। अगर मैंने जल्दी नहीं लड़ा तो मैं लास्ट आऊंगा, पर मुझे तो लड़ाई शुरू करना आता ही नहीं है। मिस्टर, मेरा नाम फू है और मेरे बॉस जोडियल ने कहा था कि यहाँ जितने भी क्लीनर्स आएंगे हम सबने उनकी बलि देनी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये काम मैंने सारे रेडर्स से पहले करना है। ये कहने के बाद फू को जोडियल की याद आती है और वो डरने लग जाता है और एंजल से डरते हुए कहता है, जल्दी से लड़ाई शुरू करो। ये सुनने के बाद एंजल मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इस लड़ाई को शुरू नहीं करूंगा। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोजो रियो पे हमला कर रही होती है, लेकिन रियो कैसे भी करके बच जाती है। वो रियो देखती है कि अमोजो के बाल तो नॉर्मल हो गए और वो इसकी पावर से बचने का तरीका ढूंढ लेती है। तभी वो यहाँ से भागने लगती है। रियो को ऐसा भागता हुआ देख के अमोजो भी उसके पीछे भागते है, लेकिन अमोजो देखते वो तो कहीं जाके छुप गई है। अमोजो फिर चिल्लाते हुए कहती है, एक ट्रू वॉरियर अपने दुश्मन का सामने से वार करता है। ये कहने के बाद अमोजो के बालों की पावर खत्म हो जाती है। ये देखने के बाद रियो अमोजो के बालों पे हमला करती है, लेकिन अमोजो कैसे भी करके अपने बाल बचा लेती है और वो रियो को मुक्का मार के दूर फेंक देती है। फिर अमोजो रियो से कहती है, मैंने अपने बालों के साथ मूव करना सीख लिया, तभी मुझे कम मत समझना। मेरे बालों की भी एक टाइम लिमिट है और मैं अपने बालों को 1 से 2 मिनट तक चार्ज रख सकती हूँ। ये सुन के रियो कहती है, तुम्हारी टाइम लिमिट ही तुम्हारी वीकनेस है। ये सुन के अमोजो कहती है, मैं अपनी वीकनेस के साथ भी तुमसे फाइट कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ। ये कहने के बाद अमोजो अपने हाथों से रियो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन रियो आराम से उसके अटैक से बच रही होती है। रियो अमोजो से कहती है, तुम इससे पहले काम क्या करती थी? अमोजो कहती है, मैं एक ऐसे विलेज हूँ जहाँ सिर्फ औरतें रहती है, उसका नाम सीलिया और वो वॉरियर ट्रैप है। रियो कहती है, मैंने तो उसके बारे में नहीं सुना। अमोजो कहती है, क्योंकि उसको बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। रियो फिर अपनी कैंची को नॉर्मल कर देती है और दोनों फिर अपने हाथों से लड़ने लग जाते हैं। रियो फिर अमोजो के मुंह पे मुक्का मारती है और अमोजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देती है। ये देख के रियो भी अपनी कैंची को एक्टिवेट कर देती है और ये दोनों फिर अपनी पावर के साथ लड़ने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। रियो फिर अमोजो से पूछती है, अगर कोई अपनी मदद के लिए रोए तो यहाँ कोई और आ सकता है क्या? अमोजो कहती है, नहीं। ये सुनते ही साथ रियो अपनी गन निकाल के अमोजो के ऊपर गोली चला देती है। अमोजो फिर रियो से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? रियो कहती है, एंजल ने कहा था कि लोगों को चांद से नहीं मारना, पर तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तभी मैंने तुम पर अपनी गन से हमला किया और एक अच्छी बात है कि यहाँ कोई सुन नहीं सकता। अब मुझे यहाँ से जाके अपनी टीममेट्स को भी बचाना है। मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तो मेरी कैंची है, पर मैं उस पर ब्लड नहीं लगाना चाहती क्योंकि मैंने किसी से बहुत पहले ही प्रॉमिस किया है। तभी मुझे मेरे लास्ट बॉस ने मुझे ये गन ला के दी, वो भी गिफ्ट के तौर पर। ये सुन के अमोजो कहती है, तुम क्या प्रोफेशनल किलर हो? रियो कहती है, ये बात हम दोनों के बीच पे ही सीक्रेट रहनी चाहिए। तुम लड़की हो कि मुझे अभी इंजन लीड कर रहा है, तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। अब मैं अपनी टीम को ढूंढने चाह रही हूँ, तभी मुझे बताओ वो लोग कहाँ है? अमोजो अपने मन में कहती है, मुझे लगता था कि क्लीनर्स पे सारे अच्छे लोग हैं, पर यहाँ तो बहुत बुरे लोग भी है। फिर हम देखते हैं कि अमोजो ने रियो को सब कुछ बता दिया होता है कि सबकी लोकेशन कुटोनी और बॉस जोडियल को पता है और यहाँ की सारी पाइपें जोड़ी हुई है। फिर रियो को रूडो की याद आती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियो ने जेबर के ऊपर भी गोलियां चला दी होती है और जेबर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। रियो जेबर से कहती है, तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे। रियो फिर जनका की तरफ देखती है और कहती है, जनका तुम ठीक तो? इसके टॉक्सिन की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है। रियो फिर जनका को यहाँ से लेके जा रही होती है। फिर हमें कुटोनी को दिखाया जाता है जो जोडियल के पास आती है और कहती है, जेबर जीत चुका है और अमोजो हार गई है और फू ने तो अपनी लड़ाई शुरू नहीं की है और अबंडस उन बाप बेटे से क्लीनियस के लीडर की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। जोडियल रूडो से कहता है, मैंने जितना सोचा था क्लीनियस तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं कुटोनी वहां से गायब होकर रूडो के नीचे पोर्टल खोल देती है और रूडो को उस लाल वाले कमरे में लेके जाती है। फिर हम देखते हैं इधर जोडियल भी आ जाता है और वो रूडो से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ मिलकर तुम इस पेयर को नीचे ले आओ, पर तुमने मुझे उसका अभी तक आंसर नहीं दिया। ये सुन के रूडो कहता है, तुम ऐसे बंदे हो जिनसे मुझे नफरत है। फिर हम गीता को देखते जो इधर एक जगह में छुपी हुई होती है। फिर हम जोडियल को देखते जिसने एमू के जूते को उस लाल वाली जगह में चिपका दिया होता है और कहता है, ये जूते, तुम्हारे ग्लव्स और मेरा कोट ये वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है और मैं अपनी वॉचमैन सीरीज बनाना चाहता हूँ। एपिसोड नंबर 19 की स्टार्ट पे हमें थोड़ा सा एपिसोड नंबर 18 का दिखाया जाता है जहाँ जोडियल ने एमू के जूते को उस लाल वाली चीज में रखा होता है और रूडो से कहता है, मैं अपनी वॉचमैन सीरीज बनाना चाहता हूँ क्योंकि वॉचमैन सीरीज इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी पहले की है। मुझे लगता है कि इस वॉचमैन सीरीज के ओनर की फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि मैं इस वॉचमैन सीरीज के
साथ नहीं जोड़ पा रहा, पर मैंने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एक नई चीज क्रिएट की है। फिर हमें जोडियल के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोडियल एक ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना रहा होता है, लेकिन वो बनता नहीं है तो जोडियल उसको उधर ही कच्चे में फेंक देता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपने आसपास के कच्चे से एक ट्रेस मॉन्स्टर बना देता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ जोडियल रूडो से कहता है हमने इससे पहले ऐसे ट्रेस मॉन्स्टर को देखा होगा। ये सुनकर रूडो को उस फाइट की याद आती है जब वो रियो के साथ पहली बार ट्रेस मॉन्स्टर को मारने गया था। वो ट्रेस मॉन्स्टर भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट से बना था, इसका मतलब कि जोडियल ने उस मॉन्स्टर को बनाया था। फिर हमें जोडियल को दिखाया जाता है जो रूडो से कहता है हम अभी इस ट्रेस मॉन्स्टर के अंदर है और हमें ये ट्रेस मॉन्स्टर उड़ के स्पेयर लेके जाएगा। फिर हमें रूडो के एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूडो के हाथ भी लाल रंग के अजीब से थे और उसके हाथ को देख के लोग कहते थे ये एक कातिल का बेटा है और इसे पिट में फेंक देना चाहिए। फिर इधर रेक्टो आ जाता है, यानी कि ये सब रूडो का एक बुरा ख्वाब था और रूडो अपने बुरे ख्वाब को देख के बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि रेक्टो ने रूडो के हाथ पे पट्टी कर ली होती है और रूडो का ख्याल रख रहा होता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता तो रेक्टो रूडो के लिए ग्लव्स लाता है। फिर हमें तीनों यूजर के वाइटल इंस्ट्रूमेंट को दिखाया जाता है और हमें एक बुक पे दिखाई जाती है जो रेक्टो के पास होती है और इस बुक में वॉचमैन सीरीज का लोगो होता है। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ रूडो जोडियल से कहता है कि ये वॉचमैन सीरीज क्या है और हमारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है तो इसके और भी पार्ट होंगे। और हैरानी की बात यह है कि ये चीजें ग्राउंड में एग्जिस्ट करती हैं। तो रेक्टो के पास क्या कर रही थी? जोडियल रूडो से कहता है तुमने रेस्टोरेंट में कहा था कि तुम्हें ग्राउंड पे आने से पहले वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था और तुम्हारे पास वॉचमैन सीरीज के ग्लव्स हैं, लेकिन तुम तो गिवर बनने के बाद भी ठीक ठाक हो, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये सब सुन के रूडो कहता है ये सब क्या चीज है? तो जोडियल रूडो को बताने लगता है वॉचमैन सीरीज के सारे पार्ट को एक ही इंसान यूज करता था और तुमने ग्लव्स को खुद यूज किए तो तुम्हें पता चल गया होगा कि ये चीजें कितनी पावरफुल है। आखिरकार कैसे एक इंसान ने इतनी पावरफुल चीजें बनाई? अगर एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया अगर इन्हें वो यूज करे तो वो तो पागल हो जाएगा। ये सुन के रूडो कहता है मेरे पास तो ये ग्लव्स कब से हैं, लेकिन मैं तो पागल नहीं हुआ। जोडियल रूडो को बताने लगता है क्योंकि हम दोनों ने अपनी इंसानियत खो दी है तभी हम दोनों इसकी पावर बाहर निकाल सकते हैं। सोचो अगर कोई वॉचमैन सीरीज के सारे पार्ट को पहन ले तो क्या होगा? और मैंने अपने गोल को पूरा करना है तभी मुझे इसके बारे में जानना होगा। मैं अपने एक्सपेरिमेंट से वॉचमैन सीरीज तो नहीं बना पाया पर मैं ट्रेस मॉन्स्टर को बनाना सीख लिया। ये सब एक एक्सपेरिमेंट ही है, हम दोनों का मिलना और तुम्हारे साथियों का यहाँ आना ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। अब हम सब मिलकर ट्रेस मॉन्स्टर के जरिए बॉर्डर को पार करेंगे और इस पेयर को नीचे लाएंगे। फिर हमें ट्रेस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो हिलने लग जाता है। फिर हमें गीता को दिखाया जाता है जिसने इनकी सारी बातें सुन ली होती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और वो खुशी खुशी बाहर आ जाती है। फिर हमें इंजन को दिखाया जाता है कि जो नोटिस कर लेता है कि ये जगह हिल रही है। फिर हमें फू को दिखाया जाता है जो डरते हुए कहता है रुक जाओ बॉस, अभी तक तो मैंने फाइट भी शुरू नहीं की। फू फिर एंजल से कहता है जल्दी से मुझ पर हमला करो, लेकिन एंजल कहता है अभी मैं अपने साथियों को ढूंढने जा रहा हूँ। ये सुन के फू एंजल को रोकने की कोशिश करता है और कहता है प्लीज रुक जाओ और मुझ पे हमला करो। ये सुन के एंजल कहता है मैं तुमसे जब तक नहीं लड़ूंगा जब तक मैं अपनी टीम को ना ढूंढ लूं और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ना ढूंढूं। ये सुन के फू एंजल को बताने लगता है हम सब एक ट्रेस मॉन्स्टर के अंदर है, अगर तुम इस दीवार को अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर से मारोगे तो तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे और तुम्हारे साथियों का तो मुझे भी नहीं पता, अब क्या तुम मुझसे लड़ोगे? ये सुन के एंजल हैरान हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि वो ट्रेस मॉन्स्टर के अंदर है, लेकिन वो फिर से फू को लड़ने से मना कर लेता है। फिर हमें ब्रो को दिखाया जाता है जो हैरान होता है कि ये जगह हिल क्यों रही है। फिर वो डियर को देखता है तो डियर भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो ब्रो अपने मन में कहता है ये जगह डियर के गुस्से की वजह से तो नहीं ली। फिर हमें बंडास को दिखाया जाता है जो ब्रो से कहता है अब हमें एक साथ इस बॉर्डर को पार करना होगा क्योंकि ये ट्रेस भी सभी उड़ के स्पेयर पे जाएगा। ये सुन के ब्रो हैरान हो जाता है। फिर हमें एंजल को दिखाया जाता है जो फू से कहता है मुझे इंसानों से लड़ने का शौक तो नहीं, तो मुझे ट्रेस मॉन्स्टर के बारे में और भी सवाल करने और अब हमारे क्लीनिंग करने का टाइम हो गया। फिर हमें ट्रेस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उड़ने के लिए अपने पर खोल देता है। फिर हम ब्रो डियर को देखते हैं जो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। ब्रो कहता है मुझे लगा था कि हम अंडरग्राउंड है और मुझे ये नहीं पता था कि हम इतने बड़े ट्रेस मॉन्स्टर के अंदर है और हम इधर बिना मास्क के ठीक कैसे, क्योंकि मैंने सुना था कि जितना बड़ा ट्रेस मॉन्स्टर होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल होगा। ये सुनने के बाद बंडास कहता है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता और मैं तुम दोनों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर हम ब्रो को देखते हैं जिसने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से डियर को पकड़ लिया होता है और उसको दूर फेंक देता है। ये देख के बंडास कहता है ये क्या दीवार तोड़ेगा? फिर हम देखते हैं कि डियर का मुक्का एक दीवार पे लगता है लेकिन दीवार को तो कुछ होता ही नहीं, तो डियर ऐसे ही अपने मुक्के बार बार मार रहा होता है। कोई ऐसा करता हुआ देख के बंडास वापस से कहता है तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। ब्रो फिर बंडास को पकड़ता है और कहता है तुम्हें किसी भी बच्चे को रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वो बच्चे प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। ये सुनने के बाद बंडास पीछे मुड़ के देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि डियर का हर एक मुक्का पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पूरी दीवार पे क्रैक्स आने लग जाते हैं। ब्रो बंडास से कहता है डियर किसी भी चीज को जितनी बार मुक्का मारता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी सीन में एपिसोड नंबर
19 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।